हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ अम्ब्रेला गाउन की कटिंग और स्टिचिंग करना। तो प्रॉपर तरीके से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपकी भी जो अम्ब्रेला गाउन है बहुत अच्छी बनेगी। तो मैंने ना बहुत ज़्यादा फैब्रिक इस ड्रेस को बनाने के लिए लिया है, क्योंकि कस्टमर ने हमें ये बोला था कि उनको जो कली नीचे घेर बनती है उसमें जॉइंट उनको नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, इसलिए हमने ज़्यादा फैब्रिक यूज़ किया है। अगर आप कंफर्टेबल हैं, थोड़ी सी जॉइंट लगती है नीचे घेर में, तो वो अगर आप लगाने में कंफर्टेबल है तो आप 3.5 मीटर अगर कपड़ा लेंगे तो भी आपका इस मेज़रमेंट में जो ड्रेस है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो उनको नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा लिया है। और कपड़े को मैं लेंथ साइड से यूज़ करूँगी जिससे कि हमारे घेर में कोई जोड़ नहीं आएगा। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए पूरे तरह से हम सारी चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, तो कंप्लीट देखना और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग करना। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने लिया है 4 मीटर यहाँ पे लाइनिंग का फैब्रिक, और 4 मीटर ही हमारा मेन फैब्रिक है। और जो मेन फैब्रिक है वो नेट वाला फैब्रिक है। और मेरा नाप कुछ इस तरह से है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने चोली पार्ट के लिए एक पीस कट कर लिया है, और यहाँ पे अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसकी चौड़ाई मैंने रखी है फैब्रिक की 24 इंच। अब इस कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब इसको 4 पार्ट में इस तरह से डिवाइड करके फोल्ड कर लेंगे। तो अभी हमारा 4 लेयर हो चुका है। तो यहाँ पे टॉप पार्ट की सबसे पहले हमें लेंथ लेनी होती है। तो लेंथ हमारी रेडी रहेगी 15 इंच, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा करके लेंगे सिलाई के लिए। तो नॉर्मल जैसे चोली पार्ट हम निकालते बिल्कुल वैसे ही आपको भी कट करना होगा। यहाँ पे हम लगाएंगे शोल्डर का निशान। तो शोल्डर हम यहाँ पे ले रहे हैं 6.5 इंच। अब यहाँ पे हमने आर्म होल की लेंथ लेनी है, तो आर्म होल की लेंथ भी मैं यहाँ पे 6 इंच पर लूँगी। अब यहाँ पे हमें मार्क करना है हमारा चेस्ट का चौथा। तो देखिए जितना भी आपका अपर चेस्ट आपका बस्ट है वहाँ पे आपको 1 इंच लूजिंग देना है, और फिर उसको 4 से डिवाइड करना है। तो हमारे केस में 8.75 आया है। अब यहाँ पे आर्म होल का जो कर्व है उसको हम मार्क कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे कमर का निशान लगाना है। तो कमर का भी सेम तरीका है, जितना भी आपको कमर है उसमें लूजिंग 1 इंच रखिए और 4 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि हमारे केस में 7.25 आ रहा है। आप लूजिंग 2 इंच भी दे सकते हो, जैसा जिसकी पसंद है, ठीक है। इनको थोड़ी फिटिंग बहुत अच्छी सी चाहिए थी, इसलिए मैंने 1 इंच की रखी है। अब 1.5 इंच के हमने मार्जिन का निशान लगा लिया है। अब 1 इंच नीचे तरफ एक्स्ट्रा में हम लेंगे टक्स के लिए, जो कि हम डार्ट भरेंगे। अब इन सारे निशानों को हम इस तरह से जॉइंट कर देंगे। अब यहाँ पे नेक विथ हमें रखनी है। नेक विथ में रख रही हूँ 3 इंच, और नेक की लेंथ हमारी रहेगी 4.5 इंच। तो हमारा तैयार नेक जो है वो 4 इंच का आ जाएगा। अब यहाँ पे इस तरह से हमें हल्का सा शोल्डर डाउन देना है। तो मैं नेक की तरफ से दे रही हूँ। अब एक फैब्रिक को हमने अलग कर लिया है, तो ये हमारा बैक पार्ट होगा। तो बैक पार्ट में से 1 इंच को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने टक्स के लिए एक्स्ट्रा लिया था। तो बैक पार्ट में हम टक्स नहीं लगाने वाले हैं, फ्रंट पार्ट में लगेगा, तो इसमें फिर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको निकाल देंगे। अब ये हमारा बैक पार्ट कट हो चुका है। अब यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट लिया है, ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। तो 3 इंच पर नीचे से हमें मार्क करना है, और ऊपर से हम 10 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये हमारा जो मेन फैब्रिक है वो कट हो गया है। तो सेम तरीके से हम लाइनिंग को कट करेंगे। तो मैंने लाइनिंग यहाँ पे कट कर लिया है। अब हम यहाँ पे घेर को कट करने वाले हैं। तो घेर के लिए देखिए मैंने जैसे भी कपड़े को बिछाया है उसके लिए मैं एक पेपर पे बताऊँगी आपको कैसे आपको लेना है। तो मान लीजिए ये आप कपड़े का लेंथ है बाकी का। अब इसको ऐसे आपको एक बार डबल करना है। अब डबल करने के बाद इस तरह से हमने एक और फोल्ड करना है। अब जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो इस तरह से हमारा 4 लेयर में रेडी हो जाएगा। अब 4 लेयर जो आता है, ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा होता है, ये ऐसे हमने बिछाया हुआ है। खुले हुए पार्ट इधर है, खुले वाले पार्ट इधर है, तो इस तरह से है। अब यहाँ पे हमारा मुड़ा हुआ हिस्सा है, इधर हमारा ओपन रहेगा, इधर भी हमारा ओपन रहेगा, और उधर भी हमारा ओपन रहेगा। सेम इसी तरह से मैंने कपड़े को बिछा लिया है। अब ये जो वाला कॉर्नर है, यहाँ से हमने लेना है हमारी कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान लगाने के लिए हमारा जो चोली पार्ट है इसको हम मेज़र कर लेते हैं कितना कमर है। तो 9.25 इंच आएगा। तो 9.25 इंच को क्या करेंगे, हम इस तरह से इंच टेप को रखिए, और जहाँ भी 9.25 इंच आता है वहाँ निशान लगा दीजिए।
अब फिर यहाँ पे किसी भी कॉर्नर को इस तरह से मेज़र करना है। अब जितना आता है उसी के हिसाब से आपको पूरे पे ही सर्कल में इस तरह से निशान लगाना है, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे हम पूरा लेंथ लगाएंगे। तो घेर का लेंथ हमने कैसे डिसाइड करना है, टोटल जितना भी आपके ड्रेस की लेंथ है उसमें से आपको माइनस करना है टॉप पार्ट को, जो आपकी चोली पार्ट थी। तो हमारे केस में 42 इंच है। 42 इंच में से मैंने जब 15 इंच को माइनस किया तो आया 27 इंच, प्लस उसमें 1 इंच करेंगे सिलाई के लिए, तो हमें 28 इंच का टोटल जो घेर की लेंथ है वो कट करनी है। तो जहाँ भी 28 इंच आता है इस तरह से हमें मार्क करते जाना है। तो ऐसे ही इंच टेप को घुमाते हुए 28 इंच का पूरे घेर के लिए निशान लगाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो घेर की कटिंग हमारी हो चुकी है। तो ये मैंने मेन फैब्रिक को कट किया है। तो सेम इसी तरीके से अब हमें कट करना है हमारा लाइनिंग वाला पार्ट। लेकिन लाइनिंग वाले पार्ट में से टोटल जो लेंथ आया ना उसमें से 3 इंच को आपको माइनस करना है। जैसे हमने मेन फैब्रिक को 28 इंच की लेंथ में कट किया है, तो जो लाइनिंग का पार्ट होगा वो 25 इंच पर हम कट करेंगे। तो लेंथ उसकी लाइनिंग की 25 इंच रहेगी। तो इस तरह से देखिए मैंने निशान लगा लिया है। सेम तरीका रहेगा, लेकिन बस लेंथ हमने थोड़ी सी कम रखनी है हमारे लाइनिंग वाले पार्ट की। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो हमारा लाइनिंग पार्ट कट हो चुका है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने चोली वाला पार्ट लिया है। तो इसमें मैंने एक इस तरह से पेस्टिंग कट की है, तो जिसकी लंबाई मैंने 6 इंच रखी है और विड्थ हमारी 1 इंच की रहेगी। और ये जो ड्रेस है मैं बना रही हूँ एक छोटी बच्ची के लिए, उसके लिए गाउन तैयार हो रहा है। तो इसीलिए ये गला छोटा होने के बावजूद मैंने नेक डाउन दिया था। अब यहाँ पे इस तरह से कट कर लिया है हमने इस पेस्टिंग को। अब यहाँ पे हम इस कैनवास को हमारे फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे, मतलब प्रेस कर देंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। अब हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसको लेंगे। तो ये हमारा क्रीज लाइन हो गया। अब इसको इस तरह से हम देखिए मोड़ते हुए तैयार करेंगे और इसका भी सेंटर का निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम स्टिच करते जाएंगे। सेंटर को सेंटर पे रखेंगे और साइड साइड में स्टिच करके हम जो हमारा ये डिज़ाइन है वो इसको लगा देंगे। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन हमें मोड़ना है, तो ऐसे हम मोड़ लेंगे। बहुत आसान है बनाना इसको, आप बहुत इजीली इसको बना सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैंने कपड़े को ऐसे मोड़ करके स्टिच कर दिया है हमारे मेन फैब्रिक के ऊपर। अब हमने सीधे को इस तरह से रख दिया है। अब इसके ऊपर लाइनिंग लगाएंगे। तो सीधे पार्ट के ऊपर लाइनिंग को इस तरह से हमें अटैच करना है। तो देखिए इस तरह से उसके ऊपर सेट कर लीजिए और हाफ इंच मार्जिन रखते हुए आर्म होल की तरफ हमें स्टिच करना है, गले पर स्टिच करना है। तो आर्म होल को सिल देंगे इस तरह से और फिर उसके साथ गले को भी सिल देंगे और दूसरे आर्म होल को भी हम स्टिच कर देंगे। अब छोटे छोटे हम कट्स लगाएंगे जिससे कि आर्म होल अच्छे से फोल्ड हो जाएगा और गले पर भी लगाएंगे। अब इसको टर्न कर देंगे। तो हमारा जो लाइनिंग है वो पीछे की तरफ चला गया है और मेन फैब्रिक का जो डिज़ाइन है वो ऊपर आ चुका है। तो ऐसे ही हमने बैक पार्ट को भी रेडी कर लेना है। सेम तरीके से गले को और आर्म होल को ऐसे ही रेडी कर लेंगे। सेम तरीके से मैंने गला और आर्म होल को ऐसे स्टिच तो कर लिया है, नॉचेस भी लगा दिया, लेकिन इसको टर्न अभी नहीं किया है। ठीक है, अब इसको टर्न हम किस तरह से करेंगे, इसके शोल्डर को अटैच करने के बाद। तो जो हमारा ये वाला फैब्रिक है देखिए लाइनिंग वाला और मेन फैब्रिक के बीच में, तो हमें क्या करना है, जो हमारा रेडी फ्रंट पार्ट हमने रेडी कर लिया उसका शोल्डर लेना है इस तरह से। अब इसको ऐसे रखेंगे, इसके शोल्डर को लेंगे और ऐसे पकड़ करके लाइनिंग के बीच में, ठीक है, मेन फैब्रिक और लाइनिंग पार्ट के बीच में हमने रखना है हमारे शोल्डर को अंदर की तरफ करते हुए। तो इससे क्या इनविजिबल स्टिच लग जाएगी, जो कि हमारा पूरा ड्रेस बहुत ही अच्छा बनेगा अंदर की तरफ से भी। तो ऐसे ही दोनों ही कंधों को जॉइंट कर लेना है। अब मैंने दोनों कंधों को जॉइंट कर लिया है देखिए, और हमारा जब टर्न कर लोगे तो इस तरह से एकदम फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगा। अब बैक पार्ट के गले पर भी एक प्रेस सिलाई चला देंगे हम, ताकि फिनिशिंग हो जाएगा। चारों तरफ से स्टिच करके इसको अटैच कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से अटैच भी कर लिया है चारों तरफ से और यहाँ भी स्टिच कर दिया है। अब हमारा इसमें देखिए टक्स के निशान लगाए थे हमने डार्ट का, तो इनको भी डार्ट को फिल कर लेंगे। तो इनको इस तरह से पकड़ेंगे। 1 इंच का हमने डार्ट का निशान लगाया, तो 1 इंच का ही हम डार्ट इसमें भर लेंगे।
अब यहाँ पे बॉटम फैब्रिक को हमने लिया है, तो लाइनिंग का जो बॉटम फैब्रिक है उसको और मेन फैब्रिक जो है उसको करना है। तो दोनों के कमर को हमें अटैच करना है आपस में। तो लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को स्टिच कर लिया मैंने इस तरह से। अब इसका सेंटर पार्ट का हमने निशान लगाना है। तो सेंटर का निशान हम इस तरह से लगाएंगे। आप कट भी लगा सकते हो या चौक से कोई निशान भी लगा सकते हो। अब इसमें हमें चोली पार्ट का भी सेंटर का निशान लगाना है। तो मैं फ्रंट साइड का ले रही हूँ सबसे पहले। तो फ्रंट के भी चोली पार्ट का जो सेंटर है उसको निशान लगाएंगे। अब सेंटर को सेंटर के ऊपर ही रखेंगे। चोली पार्ट का जो हमारा कमर का सेंटर है और जो हमारे बॉटम पार्ट का कमर का सेंटर है उसको मिलाएंगे और फिर इसको स्टिच करके अटैच कर लेंगे। तो मैंने अटैच कर लिया है। सेम इसी तरीके से हमने जो हमारा बैक पार्ट है उसको भी कंप्लीट कर लेना है। अब मैंने एक फैब्रिक लिया है जिसकी लंबाई मैंने 45 इंच रखी है और चौड़ाई हमने 4 इंच रखी है। अब इसको देखिए ऐसे करके हमने फ़ोल्ड करना है डबल में। अब डबल करने के बाद देखिए इसकी छोटी छोटी प्लीट्स बनानी है हमने। तो ऐसे मैं यहाँ पे प्लीट्स बना रही हूँ। प्लीट्स का कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है, लेकिन आपको छोटी छोटी हाफ इंच की भी प्लीट्स बना सकते हो। तो ऐसे हमने प्लीट्स बना करके रेडी कर लिया है। देखिए इस तरह से मैंने फिनिशिंग कर दिया है इंटरलॉक करके। अब इसको अटैच करना है हमें अपने आर्म होल पर, जो कि हम स्लीव नहीं लगाएंगे बट ये फ्रिल वाली स्लीव के तौर पे लगाई जाएगी। तो इसको हम इस तरह से अटैच करेंगे। देखिए ऐसे हाफ इंच दबाते हुए फ्रिल्स के ऊपर हमने हमारे आर्म होल को ऐसे अटैच करना है। तो ये फ्रिल वाली जो स्लीव है वो बन जाएगी हमारी। अब मैंने इसमें अटैच कर लिया है इस तरह से और इसको मोड़ करके ड्रेस को रख दिया। अब हम यहाँ पे फिटिंग का जो हमारा निशान था उस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो हमारे फिटिंग के निशान के ऊपर हम सिलाई नीचे तक लेके जाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैं लगा रही हूँ। कमर तक हमारा बिल्कुल फिटेड रहेगा ये ड्रेस और उसके बाद नीचे थोड़ा सा कम होता जाता है। तो देखिए किस तरह से करना है। लाइनिंग वाला है ये। तो सुई को तो नॉक को अंदर रखना है और जो हमारा मेन फैब्रिक है लाइनिंग को एक साइड रख दीजिए। मेन फैब्रिक पे ही सिलाई लगेगी, ऊपर वाले पे और नीचे वाले पे, ठीक है। इतने पे करने के बाद धीरे धीरे आपको निकालना है। ये लाइनिंग को हटा दीजिए और फिर मेन फैब्रिक के ऊपर आपको सुई को लेके जाना है धीरे धीरे। नीचे वाले लाइनिंग को भी हटा देना है। मेन फैब्रिक दोनों को आपस में जॉइंट करेंगे पहले हम। तो अब हमारी जो सिलाई लगेगी वो मेन फैब्रिक के ऊपर ही लगेगी नीचे तक। अब हमारा जो लाइनिंग है उसको लेना है। तो मेन फैब्रिक को अंदर की तरफ कर दीजिए और जो लाइनिंग है जहाँ पे छूट गया था वहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करना है और फिर हमने जो लाइनिंग है उसको स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो दोनों साइड से हमने फिनिशिंग दे दिया है। दोनों साइड से हमने जो स्टिचिंग कर ली है फिटिंग की, सेम इसी तरीके से आपको भी कट कर लेना है। और मैंने इसे नेक पे बटन लगा दिए हैं और जो हमारा घेर था तो उस पर मैंने पीको करवा दिया है। तो पीको करने के बाद हमारा जो ड्रेस है कुछ इस तरह से अम्ब्रेला दिख रहा है। ये एक छोटी सी लड़की के लिए बहुत सुंदर बना है। होप आपको भी अच्छा लगा होगा। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके मुझे बता दीजिए अगला वीडियो किस पर देखना चाहते हैं, मैं उसी पर बना दूँगी।